कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी संस्था नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी संस्था नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद। सही भोजन साथियों, क्रांतिकारी जय भीम नमोदा। दोस्तों मैं आपको छोटा हुआ आकाश बाबू आपसे गई फिर से लाए बड़ी खबर। दोस्तों आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी पर आए दिन कोई ना कोई आरोप लगता आ रहा है और लगाते जा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा रोहिणी घाव ने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी को अपने जाल में फंसाया और उनके ऊपर जो शोषण का आरोप लगाया, और ये बिल्कुल झूठ है। और आपको आने वाले समय में पूरा पक्का पता चल जाएगा कि कितना सच था रोहिणी घावड़े का जो इस शोषण का आरोप था और कितना सच था। दोस्तों उससे पहले हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करता है हमें वीडियो किस से आप देख रहे हैं। दोस्तों आपको लेकर चलेंगे इस बड़ी खबर में, आपको पता चल जाएगा वहाँ पर क्या चल रहा है। चंद्रशेखर जी की जो सांसदी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उनके जो विरोधी लोग हैं ब्रजभूषण जो है जिन्होंने उनके ऊपर आरोप भी लगाया। और दोस्तों आपको इस खबर के माध्यम से देखने मिलेगा कि उन्होंने चंद्रशेखर जी ने क्या कहा है सोशल मीडिया पर। दोस्तों आपने देखा कितनी तेजी से फेक न्यूज़ कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितने आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने शोषण का आरोप लगाया था रोहिणी घावड़े, तो किस तरीके से वो बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई ना कोई विपदा आती जा रही है चंद्रशेखर जी को पीछे ले जाने की रास्ते दिखाती है। दोस्तों मतलब कि उन्होंने कहा कि मैं रास्ते से उठ के सांसद पहुंचा और मेरे सही भोजन साथियों ने मुझे सपोर्ट किया है, तब जाकर मैं अपनी सांसद पद पे आके बैठा हूँ। दोस्तों चलते इस बड़ी खबर में, आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पर क्या उन्होंने कहा है। दोस्तों चलते इस बड़ी खबर में। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी संस्था नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी संस्था नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है इन सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, ये कहते उसकी संस्था लेकर हमें चाहिए। जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये बयान है चंद्रशेखर आजाद के विरोधियों का, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का। लेकिन जवाब भी अब उन्हीं के अंदाज में दिया गया है। खुद चंद्रशेखर आजाद ने गरजते हुए कहा, मैं सस्पेंशन की परवाह नहीं करता, ना आज की है ना कभी करूंगा। आपने मुझे वोट से भेजा है, ताकत दी है, कल छीन लोगे तब भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। संसद में अकेले पढ़ते हैं लेकिन देश भर के करोड़ों बहुजनों की आवाज बनकर हर सत्ता के चेहरे पर सवाल बनकर खड़े रहते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि सत्ता तो मिट्टी है, मैं तो जमीन का आदमी हूँ, मुझे गोली लगी और उसी दिन तय कर लिया कि ये जीवन बहुजन आंदोलन को मैं समर्पित करूंगा। वो हुसैन का नाम लेकर मिसाल पेश करते हैं, ये जंग हार गए, कुर्बानी दी लेकिन जिंदा है और यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने ब्रजभूषण शरण सिंह को खुली चुनौती दे दी है और कहा कि आज सस्पेंड कर दो, 2027 में जनता बताएगी कि संसद में जगह कैसे बनाई जाती है। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी संस्था नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी संस्था नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है इन सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, ये कहते उसकी संस्था ले जाकर हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूँ, मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं संस्था की परवाह नहीं कहता, ना आज करता ना कभी करता, कल की जाति आज चली जाए। आपने वोट से दी थी, आपकी दीवी ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जंग हार गए, कुर्बानी हो गई,
शहादत हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आज तक यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं एक बात बता रहा हूं, इस सिर्फ एक नेता की हुंकार नहीं, ये उस पूरे समाज का गुस्सा है जिसे दशकों से दबाया गया और अब वो चुप नहीं बैठने वाला है। तो इसीलिए अब देखना होगा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार ये दावे कर रहे हैं, उनके समर्थक ये दावे कर रहे हैं कि 2027 में वो अपनी जो है सत्ता बनाकर रहेंगे, वो देखना होगा कि क्या उनका ये दावा सच साबित भी होता है या फिर नहीं, क्या वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं या नहीं। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसको 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस खबर के माध्यम से वहाँ पर जो चंद्रशेखर जी के विरोधी हैं उनकी सीट छीनना चाहते हैं, उन्होंने क्या किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। जैसे कि रोहिणी गावड़ी ने भी आरोप लगाए थे और उनके समर्थन में, रोहिणी गावड़ी के समर्थन में ब्रजभूषण भी आए उनको, चंद्रशेखर जी को उनके पद से हटाने के लिए। दोस्तों आपने इस खबर को देखा और चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं एक दलित का बेटा हूँ, मर जाऊंगा मगर झुकूंगा नहीं। दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करता है वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं। फिर मिलेंगे आपसे बड़ी खबर के साथ। तकलीफ सभी हो जो साथियों, क्रांति का जय भीम, नमो बुद्धाय।